पंडित जी की रागनी नहीं है, पंडित जी का उपदेश जी माध्यम माध्यम से रागनी का था, क्योंकि उनके द्वारा समय बहुत थोड़ा था जी। एक वीडियो में हमने बताया था भाई 12 साल तो माँ बाप के अंडर में रहे हैं बालक, जब तक बालक रहे हैं, और 12 साल तक वो जो माता पिता से संस्कार लिए हैं गर्भ में, और जब तक माँ की चूची पी, जब तक उनको 12 साल में विकसित करता है, परिपक्व करता है। और हम कहते हैं विद्या पढ़ता है, व्यवहार काल में तो भाई पढ़ाई है, लेकिन पढ़ाई तो भीतर है सारी जी। ये हमने हमारे भाई न्यू जानना चाहिए उनने जो ये प्रश्न करे हैं, मेरे यार इसी बात तो हो ही नहीं सकती। जितनी भी बातें हैं, जितनी भी पढ़ाई है, 14 विद्या हैं जी हमारे शास्त्रकारों में, और 14 विद्या जो है ना भीतर है आत्मा में, यानी ब्रह्म स्थित है जी। और ज्ञान जो है ना वो कहीं से लियाना नहीं पड़ता, कहीं से किसी से सीखा नहीं जाता, ज्ञान स्वरूप ही है इसका। जब ये संसार के विकारों से उपराम हो जाए, इसने समय मिल जाए, निर्लेप हो जाए, सारे मैल उतर जाए इसके। पंडित जी ने जैसे वो करवाया था, कौन सा जी? वह अग्नि करवाई थी ना, करवाई थी कौन सी वाली? बड़ी बड़ी में सब हो जा, ना बिगड़ी में कोई साथी, और सत के कारण मारे खड़े सो में धर्म रूप की गाती, और पिछला कर्म निमट नहीं लेता, इतने कौन है हमाती, और अंतःकरण का मैल उतर जाता, झट मुक्ति हो जाती जी। जो हमारे अंतःकरणों पर मैल जमा हुआ है ना, मैं मेरा काम क्रोध लोभ मोह, इसका कोई अंदाजा नहीं। और इतना हमारा दर्पण जो है, एक कविता बनाई थी मैंने, काम क्रोध मत लोभ मोह से तेरा दर्पण हो गया काला। तो इतना मैल चढ़ गया कि साधारण बात भी हमारी समझ में नहीं आती। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यो पूरा अपना घाटा खुद करे है, यानी अपने शरीर ने खुद काटने लग रहे हैं जी। और इसको फिर भी पंडित जी ने जो उसमें तारा तस्मा कविता का रखी ना, मेरे गले में गली दुख विपता का फंदा, गल घुट भी गया तो गजब है गजब। गजब कहने का अर्थ कोई और ना था, वो कविता बनाने का अर्थ ना था, गजब सहे गजब कि फिर भी यो बेगम है, लापरवाह है, मस्त है, चारों औरतें इसको लूटने लग रही, इसको कटने लग रहे हैं, और फिर भी यो कोई परवाह नहीं जी। पुत्र भी गया, हुर्मत भी गई, घर लुट भी गया तो गजब है गजब। जब कुछ भी ना रहा यार, फिर भी वो बेपरवाह है, तो गजब नहीं तो और क्या है। पंडित जी ने बक नहीं रखा भाई। जी 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 जी। लेकिन हमारी बुद्धि उड़े तक पहुंचती है। जब इसके जो कर्म से निमट जाए ना, इसके कर्म स्वभाव हो जाए ना, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणा तमाहु पंडित बोधा, ये गीता का श्लोक है जी। हे अर्जुन, जब इस जीव को ज्ञान हो जाएगा, इसके सारे कर्म जो है ना ज्ञान रूपी अग्नि के अंदर भस्म हो जाएंगे, स्वभाव हो जाएंगे जी। तो जब हमारे कर्म निमट जाएंगे ना, खत्म हो जाएंगे ना, जब हमारे अंतःकरण का मैल उतरेगा, जिसमें हमारे को फोटो दिखेगा, और उसमें फिर अपना आप फोटो दिखेगा, परमात्मा कोई दूसरी चीज ना है। जब ऊंचे शास्त्रों में देखेंगे ना, ज्ञान के सूत्र हैं जो श्रुति और स्मृति हैं जो, उनमें जब देखोगे ना तो अपना आपा ही है।
क्योंकि राम तीर्थ महात्मा हुए सतयुग में, जिनका योग दर्शन आता है, और एक पतंजलि महात्मा हुए जिनका योग ले रहा रामदेव जी। ये सतयुग में महात्मा हुए, आज की बात ना हो। तो राम तीर्थ महात्मा से प्रश्न किया उसके उनके शिष्यों ने कि महाराज यूं बताओ, आपने परमात्मा के दर्शन कर लिए? कि हाँ कर लिए। कि महाराज फिर यूं बताओ परमात्मा थे कैसे और आपने क्यों कर दर्शन करे? तो राम तीर्थ महात्मा बोले, ये आता है उसके लेख में दे रखे उन्हें जी। योग उसमें शास्त्र में कि अपने आप को का रूप नहीं देखा जाता, अपने आप को जाना जाता है। यानी अपने आप के दर्शन नहीं करे जाते, जाना जाता है अपने आप को। तो ये परमात्मा जो है ना, कोई दूसरी चीज नहीं है। यो जीव रूप से को हो, जब यू माया में लिपटा हुआ है, जब तो जीव नाम से। और यहां तक है हमारे शास्त्रों ने ऐसा बता रखा है कि अविद्या अपत जीव, अविद्या में जीव है और विद्या अपत ईश्वर है। ईश्वर भी कल्पित है और जीव तो कल्पित है जी। और पंडित जी ने वर्णन भी कर रखा सावित्री में, ऋषि मुनि सन्यासी योगी काल का टाल नहीं है और काल छली ने जीत सके कोई अंदर जाल नहीं है, अंदर जाल नहीं से। और पैदा हो रोज मरण की। भाई झूठ बोली क्योंकि महाराज दत्ता गया बात उनका दत्ती है जो शास्त्र में दिन रात सिर मारते कि ये जीव रोजाना मरता है जी। एक दिन नहीं, रोजाना मरता है। और पंडित जी ने आड़े भी कह रखी है और एक कविता में और कह रखी है, भाई थोड़ा थोड़ा तो रोज घटे से एक दिन बखता खीर लाग जाए और यम के दूध पकड़ के ले जा जब कित बात जा आगे थे। भाई परम गति में जीव चले जा बुरे कर्म त्याग। तो यो जीव रोजाना मरता है जी। पैदा हो रोज मरण की अच्छी हाल नहीं है। और कल्पित जीव के हमने भागवत पुराण पढ़ी पहले, फिर कई पुराण पढ़े, शिव पुराण, मार्कंडेय पुराण, विवृत पुराण, कई पुराण पढ़े। लेकिन उन पुराणों में और भागवत पुराण में और महाभारत में और गीता में भी जीव को जीव बता रखा, कल्पित नहीं बता रखा। लेकिन जब विद्वानों से संपर्क कराया और जब ब्रह्म सूत्र के पद देखे और श्रुति और समृति देखी, उन्होंने वर्णन किया कि जीव कल्पित है नहीं, कल्पना कर रखी। किसने करी? ये आप ही कर रहा है। वो ब्रह्म स्वरूप अपने खेल में मसरूफ होकर के रचा था अपना खेल, अपने खेलन खातिर और उसमें मसरूफ होकर के अपने स्वरूप में भूल गया। वास्तविक नहीं है, कल्पित है। फिर वो के बन गया, मैं फलाना हूं, मैं ढकड़ा हूं। जैसे अज्ञानी जीव शरीर को ही मैं मानता, मैं सो फलाना। इसी प्रकार से उसे का तार, उसे का जाड़ा या उलझी पड़ी मकड़ी। हाँ, पंडित जी ने कह रखे। तो कहने का तात्पर्य यो है कि भाई ध्यान रखें, ऐसा नहीं है जी कि हम अपनी तरफ से कह रहे हैं या बना कर कह रहे हैं। हम तो उन विद्वानों से लेकर के अपनी ओर तक अनपढ़ है सामू तो, लेकिन या तो उन विद्वानों की, उन ब्राह्मणों की मेहरबानी है जो हमारे को आड़े पहुंचा दिया जी। मैं तो हर परसों की बात है, बाबा जी बन रहे हैं हाड़े का राजपुरे का, और वो ब्राह्मण के घर का शरीर है, गौशाला में रहता है। वो आ गया अड़सान में और मैं भी चले गया मंदिर में। फिर तो यूं बताओ बाबा जी कैसे बने? भाई ज्ञान से बने
अकबर दुख से बने। मेरा तू मैंने टटोड़ा है, मैं ना टटोड़ता कौन है, मैं तो खुशी होकर के पूछता हूँ। और तने ये भी बता दिया मैं शादी नहीं कर रहा। मेरा मन कद बता दिया, मैं थोड़ी शान पहले बताया था उसने, भूल गया हो, मगर आपने बताया था मैं शादी नहीं करी मैंने। तो कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मण हो और ब्राह्मण वेद पाठी हो और वेदों से न्यारा कोई उसका व्यवहार ना हो, वो पंडित जी की बात ना समझ सके। छोटे मोटे हस्ती के बस की बात नहीं। हाँ ठीक है।